पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का चुनाव जो कि निर्धारित करेगा काफी हद तक कि जो कोशिशें दो मुख्य पार्टियों की तरफ से चल रही हैं उनमें किसकी कोशिश कामयाब होती है। दर्शकों का रुझान आपको बताएंगे, एक्सपर्ट पैनल हमारे साथ होगा, उनका एनालिसिस आपको बताएंगे। लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर सामने है उत्तर 24 परगना से, जहां भारी हंगामे की तस्वीर सामने आई। बीजेपी प्रत्याशी के साथ झगड़ा हुआ है, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर यह झगड़ा करने का आरोप है। पुलिस ने इस पूरे मामले में बीच बचाव भी किया है। कुछ तस्वीरें समय उत्तर 24 परगना से, जहां पर भारी हंगामा हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी के साथ झगड़ा हुआ है टीएमसी प्रत्याशी का। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाए गए हैं बीजेपी की तरफ से। पुलिस ने इस पूरे मामले में बीच बचाव हालांकि किया है, लेकिन पश्चिम बंगाल में कुछ और छिटपुट तस्वीरें इस तरीके की अब मिल रही है। बीजेपी प्रत्याशी के साथ झगड़े की तस्वीर आई है। टीएमसी कार्यकर्ता उनके साथ भिड़ते हुए नजर आए। फर्स्ट फेज के चुनाव में भी हमने देखा कैसे टीएमसी कार्यकर्ता पिटाई करते हुए नजर आए थे बीजेपी प्रत्याशी की, और तस्वीरें खूब वायरल भी हुई थी, जिसके बाद वार पलटवार का दौर चलता रहा। वही अब ये दूसरी तस्वीर है उत्तर 24 परगना की, जहां पुलिस ने मामले में बीच बचाव हालांकि किया है। यहां पर भारी बवाल की तस्वीरें समय पश्चिम बंगाल से मिल रही हैं। और हमारे साथ जो पैनल बना हुआ है उसका परिचय कराते हैं। शिवाजी सरकार हमारे साथ हैं, अकुश श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, राजेश जोशी जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर एस के दत्ता हमारे साथ हैं, नवीन जिंदल हमारे साथ हैं, और बीजेपी से रोहन गुप्ता हमारे साथ हैं। रोहन, ये तस्वीर सामने है जहां पर कि जो एक पूरे कैंपेनिंग के दौरान भी एलिगेशन रहा बीजेपी का कि टीएमसी कार्यकर्ता मारपीट करते हैं, वही तस्वीर सामने फिर आई है उत्तर 24 परगना से। देखिए, बिल्कुल यही तो इनको खलबलाहट हो रही है कि जो दादागिरी से, जो गुंडाराज से ये लोग चुनाव जीतते आए हैं, आज वो उनके लिए नहीं हो पा रहा है। जिस प्रकार से केंद्रीय बलों की, सुरक्षा बलों की तैनातगी की गई, फेज 1 में जिस प्रकार से अप्रत्याशित वोटिंग हुआ, उनको समझ में आ गई कि इनका किला ढह रहा है। और जब जो सेकंड फेज में जहां वो ज्यादातर सीटें जीते थे, अगर वहां पे भी उनको ये दादागिरी का, गुंडागर्दी का मौका नहीं मिलेगा तो बुरी तरीके से हारेंगे। और यही छटपटाहट, तिलमिलाहट हमको देख रही है सुबह से। कितना भी प्रयास कर ले, इस बार जिस प्रकार की व्यवस्था चुनाव आयोग ने, केंद्रीय सुरक्षा बलों ने एक लोगों को भरोसा दिलाने का जो पूरा सफलता से आयोजन किया है कि नहीं, आप घर से बाहर निकलिए, आपके दिल से वोट करिए और आपके दिल की सरकार बनाइए, मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं सफल होता दिखाई दे रहा है। 9 बजे का आंकड़ा जिस प्रकार से आ रहा है, अप्रत्याशित 20% के करीब अगर वोटिंग हो गया है, इसका मतलब फेज 2 में भी 92-93% से ज्यादा वोटिंग 100% होने वाला है। हालांकि बेहतर भी है सर, फेज 1 की जो वोटिंग है 93.19% के आसपास। हमें मान के चल रहे हैं कि इस फिलहाल ये सेकंड फेज में भी चीजें बेहतर हो सकती हैं।